बीपीएससी में जाना या सिविल सेवा में जाना लोगों के लिए बड़ा ड्रीम टाइप का जॉब होता है। पहली बार कब ऐसा लगा कि हमें इससे ऊपर भी तैयारी करनी चाहिए? तो आपके लिए जॉब को हैंडल करना, फिर तैयारी करना, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना? तो आप इन सब चीज़ों से गुजर रही थी, तो कभी नहीं लगता था क्या कि मेरा शायद नहीं हो पाया? कंपटीशन फील होने लगा कि जब वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। टाइम की चोरी होती थी, जितना मिले उतना पढ़ लो। बेस मेरा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था। सिलेक्शन के बाद जो खुशी आई, जॉब के बाद वो खुशी थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आज से ठीक 2 दिन पहले बिहार की 66वीं बीपीएससी रिजल्ट जारी हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग का 66वीं रिजल्ट जारी हुआ। फिलहाल हम हैं अपर्णा कुमारी जी के साथ। इन्होंने इससे पहले भी 64वीं बीपीएससी जो था उसको भी क्वालिफाई करी थी। फिलहाल जॉब भी कर रही है और फिर इस बार 66वीं को भी क्वालिफाई किया है। बहुत कुछ है जो इनसे जानने को है, समझने को है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं तब क्वालिफाई करते हैं। इनके साथ कुछ अलग ये है कि ये शुरू से जॉब में रही और जॉब में रहते हुए भी तैयारी करी है। तो हमने सोचा कि इनसे बात करना चाहिए ताकि इनके जो एक्सपीरियंसेस है वो दूसरों के काम आ सके। तो सबसे पहले आपका स्वागत, बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है कि क्वालिफाई किया। बीपीएससी में जाना या सिविल सेवा में जाना लोगों के लिए बड़ा ड्रीम टाइप का जॉब होता है। तो ये ख्याल कब आया मन में कि हम इसकी तैयारी करें? या पहले ऐसा कोई ख्याल नहीं था, बैकग्राउंड भी कुछ नहीं था। फादर मेरे टीचर थे और 3 बहनें थीं और एक भाई था। तो पापा को लगता था कि कुछ ऐसा करूं कि लड़कियां अपने पैर पे खड़ी हो जाएं, तो उन्होंने बीएड कराया और सबको कोशिश किया कि ये कुछ कर जाएं। इसके लिए फिर कंपटीशन फेस करने के लिए हमें स्टेट की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा। उनका फोर्स था। तो टीचिंग में हुआ, एमपी हाई स्कूल में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ जाने के बाद मुझे महसूस हुआ, मेरे कई सहकर्मी तैयारी करते थे, कंपटीशन फील होने लगा कि जब वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और वहीं से शुरुआत हो गई। और पहले तो ऐसा लगता था कि नहीं होगा, ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब शुरू में प्री होना शुरू हुआ तो फिर और मोटिवेशन मिलता गया धीरे धीरे और लास्ट में सिलेक्शन हुआ। मतलब बहुत सारे लोग पहले ही प्लान कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन आपने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। आप काम करते चले गए, काम करने के साथ साथ एक्सपीरियंसेस गेन होते गया और फिर लगा कि कर लेंगे। हाँ, हम लोग जहाँ पे रहते हैं बक्सर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सोशली जो है लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आप बता रही पापा ही फोकस कर रहे थे, पापा ही मतलब फोर्स कर रहे थे करने के लिए। तो आपके यहाँ घर में अन्य घर से जहाँ पे दिक्कत होती है लड़कियों को, कैसे अलग था? अलग इस मामले में था कि पापा चाहते थे कि पैरों पे खड़ी हो जाए। मतलब टीचिंग के लिए पापा का फोर्स करना था। आगे प्रिपरेशन तो मैंने खुद के मन से किया, लेकिन पापा एजुकेशन जो शुरुआत वाली एजुकेशन थी पापा ने ही दी, क्योंकि पापा खुद टीचर थे और चाहते थे कि मेरे बच्चे जो है सेल्फ डिपेंड हो जाए। तो हम तीनों बहनों को टीचर बनाया उन्होंने। 3 लोग टीचर हैं? जी जी। भाई क्या करते हैं? भाई मेरे डॉक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि टीचर उन्होंने बनाया था कि आपको अपने पैरों पर खड़े हो जाए, लेकिन वहाँ से जो पहली बार कब ऐसा लगा कि हमें इससे ऊपर भी तैयारी करनी चाहिए बीपीएससी? कब ऐसा लगा, कब वो पॉइंट था? जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे बहुत डिमोटिवेशन होता था, क्योंकि हम लोग नियोजित टीचर थे और वहाँ रेगुलर टीचर भी थे। तो वहाँ जब मेरे कलीग भी तैयारी करते थे और वहाँ ये फील होता था कि इससे जब अच्छा हो जाए तो कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। तो प्रिपरेशन करना हमने चालू किया और फर्स्ट बार हमने 60-62 का अप्लाई किया था पहली बार, और उसमें पहली बार मैंने प्री दिया था और प्री मेरा आ गया रिजल्ट। तो फिर मोटिवेशन मिली मेंस के लिए, मेंस का प्रिपरेशन किया, फिर आगे बढ़ते गए। और इस तरह से उस समय तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर 63वीं भी दिया, 64वीं में फाइनल सिलेक्शन हुआ, फिर 65वीं भी दिया, इंटरव्यू तक उसमें भी पहुँचे, फिर 66वीं भी दिया। तो लगातार वहाँ से कंटिन्यूटी एक बन गई जी। तो ये है कि ज़्यादातर लोग जो जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसमें वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग 8 घंटे 10 घंटे समय देते थे, पूरा जी जान लगा देते थे। आप जॉब कर रही थी बक्सर के एमपी हाई स्कूल में, तो आपके लिए जॉब को हैंडल करना, फिर तैयारी करना, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अब टाइम की चोरी होती थी। जैसे लगता था जहाँ भी टाइम मिले उसको यूज़ कर ले, यूटिलाइजेशन हो जाए उसका। स्कूल पहुँचते थे, पीरियड ख़त्म होती थी, ब्रेक हो गया उसमें पढ़ाई कर लिया, फिर लंच हुआ उसमें पढ़ाई कर लिया। जैसे 7th पीरियड में 3 या 4 पीरियड हमारी रहती थी, तो उसमें सोचते थे कि 3 पीरियड जो बचे उसमें पढ़ाई कर ले। कॉमन रूम था उसमें पढ़ाई करते थे, या किसी पेड़ के नीचे, या फिर हमारी लाइब्रेरी थी उसमें। और फिर घर आने के बाद जो टाइम मिलता था वो, तो ये कोई फिक्स नहीं था कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, जितना मिले उतना पढ़ लो। फिर ऐसा भी होता था कि अगले टाइम में नहीं मिलता था, ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता था, तो उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी।
तो ये फिक्स ही नहीं हो पाता था कि हम इतना टाइम निकाल पाए कभी। जब भी टाइम मिला पढ़ाई शुरू होते चला गया। एक चीज़ और है कि हम लोग देखते हैं कि एक बैकग्राउंड का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि जैसे आपके घर में कोई है उस तरीके से तो आपके लिए आसान होता है। आपका क्या बैकग्राउंड इस तरह का था, इस तरह का माहौल था पहले से कि या फिर कोई थे अधिकारी रैंक में, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कोई नहीं था हमारे बैकग्राउंड में, कोई भी सिविल सर्विसेज से नहीं था। फादर थे, टीचर थे, और ऐसा मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन ऐसा नहीं था कि जिसमें पता चले कि कोई अधिकारी हो, कोई गाइड करे, बिल्कुल भी नहीं था। नहीं तो कहा जाए सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कह सकता कि बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या इस तरह का बैकग्राउंड हो तभी गाइडेंस मिल सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एक और चीज़ है कि हम लोग देखते हैं कि एकेडमिक आपकी कहाँ से हुई होती है, ज़्यादातर लोग इस पे फोकस करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से लिया आपने, आपको कैसा माहौल मिला, तो आपकी एकेडमिक एजुकेशन कहाँ से है, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई है? सारे बक्सर से हुए हैं। सारे कहाँ से बता दीजिएगा। एसएस गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ से मेरा बोर्ड है, मैट्रिक है। एसपी विद्या मंदिर से मेरा +2 है, और ग्रेजुएशन एमवी कॉलेज से है, पीजी भी एमवी कॉलेज से। बीएड मैंने बनारस से किया था। बनारस कहाँ से? बनारस से बीएड मैंने किया था। वहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज था, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, वहाँ से मैंने बीएड किया था। बाकी सारे मेरी एजुकेशन जो है बक्सर से पूरी है। तो लोगों के मन में बहुत सारा एक जहन में फोबिया रहता है इस तरह का कि नहीं मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना होता है, डीएवी में होंगे या कार्मेल में होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होगा, उस तरीके से होगा। आप तो जितना नाम गिना रही हैं सब सरकारी है, सब गवर्नमेंट है, उसी तरह का माहौल है। बिल्कुल। तो फिर आपको कभी नहीं लगा कि हमारा बैकग्राउंड गर्ल हाई स्कूल से हम पढ़े हैं, जहाँ लोग बोलते हैं कि ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, एमपी हाई स्कूल भी एक परसेप्शन बना लेते हैं कि कहीं नहीं हुआ तो चलो एमपी हाई स्कूल में पढ़ लेते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से गुजर रही थी, तो कभी नहीं लगता था क्या कि मेरा शायद नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ, अपने बैकग्राउंड से कभी नहीं महसूस हुआ। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर इंग्लिश मीडियम होती, कभी कभी ऐसा रिजल्ट आता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का कम आता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन फिर ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रगल तो बराबर करनी पड़ती थी। और आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि मेरी जो शुरुआती शिक्षा थी, बेस मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग था, शुरू से बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थी, एवरेज स्टूडेंट थी। कभी कभी तो मेरे पापा को टेंशन होती थी कि आगे मतलब क्लियर कर पाएगी कि नहीं क्लियर कर पाएगी। लेकिन आप जब मोटिवेशन आपको मिले, आप तैयारी शुरू करेंगे और मेहनत करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। अभी आपका इस बार 66वीं निकला हुआ है, इससे पहले 64वीं निकला था, तो अभी से तो ज़्यादा खुशी उस समय मिली हुई जब पहली बार निकला। अभी तो आप फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी जॉब में है। तो अभी जॉब कर रही है आप 1 साल से, ये जॉब फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है अभी आपका? सिलेक्शन के बाद जो खुशी आई, जॉब के बाद वो खुशी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि स्ट्रेस रहता है काम का। वो फीलिंग आई कि हम ऑफिसर तो बन गए हैं, थोड़ी सी पावर आ जाती है या फिर काम का जो दायरा है बढ़ जाता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता, बिजी शेड्यूल हो जाता है। 24 आवर की जो है ड्यूटी हो जाती है, और ड्यूटी भी ऐसी होगी कि आपको मतलब सारे जो है कवर करने होंगे। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर भी कवर करना पड़े, या फिर आप ऑफिस वर्कर हैं उसे भी कवर करना पड़े। तो मतलब दायरा बढ़ गया है काम का, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब इंसान जॉब में नहीं होता है तो उससे पहले बहुत सारी बातें करता है कि हमें एकदम ईमानदार रहना है, ठीक से काम करना है। जाने के बाद मन डोलता है क्या? अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे यहाँ RTPS चलता है, लोक सेवाओं का अधिकार के तहत सर्टिफिकेट इशू होते हैं। हर जगह कुछ ऐसी अनियमितता दिखने में मिलती थी। मेरे जाने के बाद बहुत टाइट चल रहा है, लोग परेशान भी हुए 1-2 महीने, लेकिन फिर सब कुछ अच्छे से रन करने लगा। वहाँ जो इलीगल लोग बैठते थे, इधर उधर की थोड़ी सी घटनाएं होती थी, वो सारी बंद हो गई हैं। तो कुछ लोग परेशान भी हुए जो इससे जुड़े हुए थे, और कुछ लोग को राहत भी मिली क्योंकि 14,000 पेंडेंसी थी सर्टिफिकेट की मेरे जाने से पहले। मैंने चार्ज लिया, वो सारी क्लियर हो गई, सारी टाइमलाइन के अंदर आ गई। और जो कंप्लेन आती थी कि लोग पैसे लेके सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, वो सारे बंद हो गए क्योंकि मैंने बहुत टाइट कर रखा है। डोंगल मैं खुद हैंडल करती हूँ, सर्टिफिकेट मैं खुद निकालती हूँ, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही समाप्त हो रही हैं वहाँ पर। कोई और होता तो शायद मैं सवाल नहीं करता, मैं इसलिए सवाल कर दिया कि मैंने कभी देखा था कि आप कभी ज़रूरतमंद के लिए कभी कुछ डोनेट कर देते हैं, कई बार खबरों में इस तरह से आती रहती है। तो लगता है कि आदमी जब पढ़ाई पीरियड में होता है या फिर छोटे लेवल पे होता है तो उसके अंदर एक फीलिंग होती है कि नहीं हम सोसाइटी का हेल्प करिएगा,
तो क्या वो फीलिंग मर जाती है क्या जॉब में? यही सवाल था, इसीलिए मैंने पूछा। ऐसा नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रेशर होता है, पब्लिक बहुत ज़्यादा, पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, उनके काम रुके होते हैं। लेकिन कभी कभी फील हो जाता है ये ज़रूरतमंद है और ये नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी प्रेशर डाल रहा है, और इसकी ज़रूरत है ये देखने से ही लाचार लग रहा है। तो वहाँ मुझे लगता है कि ये लाचार लग रहा है, तो मैं उसके साथ कुछ अच्छा रिस्पॉन्स करती हूँ, बैठाती हूँ, उसकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, कहाँ उसकी पेंडेंसी है, क्यों फंसी हुई है, उसको फिर क्लियर करने के लिए बोलती हूँ, जो भी ऑपरेटर हैं या फिर हमारे जो भी असिस्टेंट हैं उनसे। लेकिन जो बिना मतलब का प्रेशर देते हैं, जल्दी से उनके पास कोई नीड नहीं रहती है, फिर भी प्रेशर डाल के काम कराना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके साथ रूड मेरा बिहेव हो जाता है परिस्थिति के अनुसार। हाँ, परिस्थिति के अनुसार। बस लास्ट सवाल आपसे लेंगे कि एक तो है कि आपने जिस तरीके से बताया बहुत इजी वे में कि बहुत ज़्यादा बड़े स्कूलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत माध्यम बहुत मायने नहीं रखता है। अब जहाँ से हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, आप अगर कोशिश करें तो हो जाता है और स्टेप बाय स्टेप रास्ता बन जाता है। दूसरा सवाल ये है कि ये इसके साथ साथ एक और है हमारे यहाँ कि लोग बड़ी विभेद करते हैं लड़के और लड़कियों में। तो हमारे यहाँ खास करके बक्सर में लोग बाहर नहीं भेजना चाहते लड़कियों को, पटना इलाहाबाद अकेले नहीं छोड़ना चाहते। तो उनके लिए तो बहुत राहत है कि अगर आप यहाँ से कर लेते हैं। तो मैं खास करके चाहूँगी कि आप एक कुछ मैसेज उन गर्ल्स को दें जो सपना देखती है और उनका सपने में कैद होकर के रह जाता है, वो सोचती जरूर है कर नहीं पाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकती है? ऐसा मेरे साथ भी था। मेरे पापा भी नहीं चाहते थे कि बाहर जाए, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते थे सभी पेरेंट्स की तरह, उनकी गलती नहीं थी। लेकिन बक्सर के माहौल में ऐसा है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टडी से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, एक कोचिंग में कभी कभी लेती थी SK झा सर का, वो भी इसलिए जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी तब, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता था MP हाई स्कूल में। तो उनकी कोचिंग मैंने 1-2 बार की थी, और वही जो ट्रिक बताते गए मैं हर पेपर में अप्लाई करती गई। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बड़े शहर में जाएँ, जाके वहाँ तैयारी करें, बड़ी कोचिंग में जाएँ, क्योंकि हमारे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली भी गए प्रिपरेशन करने के लिए और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं और वहाँ भी तैयारी करते हैं और सिलेक्शन के लिए फिर स्ट्रगल भी करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं और सेल्फ स्टडी से क्रैक करते हैं। तो इसके लिए ये नहीं है कि हम बाहर ही जाएं, आप जहाँ भी रहें सेल्फ स्टडी करें, फोकस करें। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेज है, अगर गाइड नहीं मिलती तो उसको आप फॉलो करें, तो पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया। तो ये है अपर्णा कुमारी, इनका कहना है कि माहौल मायने ज़रूर रखता है, लेकिन ओवरऑल आपकी एकेडमी कहाँ से हुई है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दैट डजेंट मैटर। क्योंकि आपके अगर मन में लगन है, जुनून है, और धीरे धीरे रास्ता बन जाता है। बहुत पहले प्लान नहीं किए होते हैं कि आपको क्या बनना होता है, लेकिन आप अगर एक एक स्टेप बढ़ाते हैं, आप छोटा कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे रास्ता खुलते जाता है। और आपकी मेहनत, आपकी लगन जब आपके अंदर होती है, तो आप धीरे धीरे अपनी उस मंजिल को भी पा लेते हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.